वेलकम फ्रेंड्स, आर बेसिक क्लास 11th के सोल्ड मॉडल पेपर के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। हमने आपके क्वेश्चन नंबर 9 से आज इसका आपके सॉल्यूशंस बनाए हैं, इनके आंसर्स बनाए हैं। आपकी इसमें यहाँ 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हमने आपके 6 को ही यहाँ पर इनके आंसर्स बनाए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हु वॉज राइटर्स बेस्ट फ्रेंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से क्वेश्चन लिया है। राइटर की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? आंसर है द राइटर्स बेस्ट फ्रेंड वॉज हिज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, वेन हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गायटोंडे, यानी कि प्रोफेसर गायटोंडे के अनुसार इतिहास ने कब बड़ा नाटकीय मोड़ लिया था। और यहाँ पर इसका आंसर है, इन द 5th वॉल्यूम ही फाउंड डेट मराठाज हेड कनक्वर्ड अब्दाली। 5वें उनके संस्करण में उन्होंने देखा कि मराठाओं ने अब्दाली को हरा दिया था, विजित कर लिया था। हिस्ट्री हैड टेकन अ न्यू टर्न फ्रॉम हियर, इतिहास ने यहाँ से ही एक नया मोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वॉट वॉज द हाइट एट द टॉप ऑफ द पास। ये सिल्क रोड से लिया है कि जो दर्रा था उसकी हाइट कितनी थी। तो इसका आंसर है, द टॉप ऑफ द पास वॉज एट द हाइट ऑफ 5515, यानी 5515 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र तल से 5515 मीटर की ऊंचाई पर वो दर्रा स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर डज रियली फ्लो फ्रॉम मानसरोवर, यानी कि मानसरोवर से कौन सी नदी वास्तव में बहती है, भी द सिल्क रोड से लिया है। और आंसर है द सतलज रिवर फ्लोज फ्रॉम द लेक मानसरोवर, यानी मानसरोवर से सतलज नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द राइटर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयेज। उसकी समुद्री यात्रा के लिए जो लेखक था वो कितने सालों से तैयारी कर रहा था। और यहाँ ये आपके लिए है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर से। आंसर है, द राइटर हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयेज फॉर द लास्ट 16 ईयर्स। लेखक पिछले 16 सालों से यात्रा की तैयारी कर रहा था। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन राइटर पेस्ड द जाइगेंटिक वेव्स, ये भी इसी चैप्टर से है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से। यानी लेखक ने वो विशाल जो लहरें आई थी उनका सामना कब किया। और इसका आंसर है, एट डॉन ऑन 2 जनवरी द राइटर पेस्ड जाइगेंटिक वेव्स। 2 जनवरी की सुबह को लेखक ने इन जाइगेंटिक वेव यानी विशाल लहरों का सामना किया था। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सट्रैक्ट वाला, जो 4 मार्क्स का आएगा, आपके 4 क्वेश्चन देकर उसको सोल्व किया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम, यानी इस कविता का नाम क्या है। और ये जो एक्सट्रैक्ट आपके लिया है वो आपकी फोटोग्राफ पोएम से लिया है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे, द नेम ऑफ दिस पोएम इज अ फोटोग्राफ। नंबर 2 है, वॉट इज़ द नेम ऑफ इट्स पोइट, यानी इसके कवि का नाम क्या है। और इसका आंसर बनेगा, द नेम ऑफ इट्स पोइट इज शर्ली टॉलसन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर, यानी उस फोटोग्राफ में कितनी लड़कियां थी। तो वहाँ पर 2 तो चचेरी बहनें थी और 1 कवयित्री की माँ थी, यानी टोटल 3 गर्ल्स थी। तो इसका आंसर आएगा, देयर वर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉट वॉज द एज ऑफ बिग गर्ल, बड़ी लड़की की उम्र क्या थी। तो लास्ट लाइन में इस एक्सट्रैक्ट की में लिखा हुआ है सम 12 ईयर्स और सो। तो हम यहाँ लिख देंगे, द एज ऑफ बिग गर्ल वॉज सम 12 ईयर्स और सो, 12 वर्ष या उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार ये हमने इसका पहले एक्सट्रैक्ट का आंसर्स आपकी कंप्लीट किए। इसका अथवा में एक और दिया हुआ है आपके, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो वाले जो आपकी ये लाइन है, ये आपका चाइल्डहुड जो आपकी पोएम है उससे लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। इसका जो पहला क्वेश्चन है, नेम
द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट इज टेकन, यानी इस कविता का नाम बताइए जहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे चाइल्डहुड, यानी कि द नेम ऑफ द पोएम इज चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके दिया हुआ है 2, और इसमें आपके नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में नेम द पोइट ऑफ दिस पोएम, इसका आंसर है द पोइट ऑफ दिस पोएम इज मार्कस नेटेन। क्वेश्चन नंबर 3, अबाउट व्हाट द पोइट इज टॉकिंग इन द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में कवि किस बारे में बात कर रहा है। तो चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है, तो हम आंसर लिख देंगे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट his childhood in the extract। क्वेश्चन नंबर 4, where does the poet think his childhood has gone, कवि के अनुसार उसका बचपन कहाँ चला गया है। according to the poet his childhood has gone to some place now lost to memory, that place is likely to be hidden in the innocent face of an infant। ये हम इसका आंसर लिख देंगे, यानी कवि ये हमें बताता है उसके विचार से उसका बचपन किसी ऐसे स्थान पर चला गया है जो स्मृति से अब लुप्त हो चुका है। वह स्थान संभवतया किसी शिशु के बोले चेहरे के भीतर छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 आपको सोल्व करते हैं। हमने आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु डजंट वांट टू टॉक टू फादर, यानी कि अपने पिता से कौन बात करना नहीं चाहता है। और इसका आंसर है हिज सन डजंट वांट टू टॉक टू फादर, उसका लड़का उससे यानी उसके पिता से बातचीत करना नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ पर्सन थिंक्स दैट हेल एंड हेवन वुडंट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, एक व्यक्ति कब ऐसा सोचता है कि स्वर्ग और नर्क भूगोल में नहीं होते हैं। इसका आंसर है एज अ ग्रोन अप पर्सन ही थिंक्स दैट दे आर इमेजिनरी प्लेसेज एज दे फाइंड नो मेंशन इन ज्योग्राफी बुक्स, वयस्क व्यक्ति के रूप में वो सोचता है कि वे काल्पनिक स्थान है क्योंकि भूगोल की पुस्तकों में उनका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज लाफिंग इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन हंस रहा है। आंसर है द पोइटेस मदर एंड हर मदर्स 2 कजिन्स आर लाफिंग इन द फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द रेन कॉल हर सेल्फ, यानी कि जो यहाँ पर रेन है, जो बरसात है, वो अपने आप को क्या कहती है, क्या कहकर पुकारती है। और यहाँ पर आंसर है द रेन कॉल्स हर सेल्फ इज द पोएम ऑफ द अर्थ, वह स्वयं को पृथ्वी का काव्य कहती है, पृथ्वी की कविता कहती है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है आपके क्वेश्चन नंबर 12, और ये जो क्वेश्चन है इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का, वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके द एड्रेस चैप्टर से। और द एड्रेस चैप्टर में क्वेश्चन है व्हाट वाज द एड्रेस, यानी कि पता क्या था जहाँ पर लेखिका गई थी। वेयर द नरेटर वेंट आफ्टर द वॉर, यानी कि लेखिका युद्ध के बाद कहाँ गई। द एड्रेस वॉज 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो एड्रेस था वो था 46 मार्कोनी स्ट्रीट। आफ्टर द वॉर द नरेटर वेंट ऑन द सेम एड्रेस इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, यहाँ पर लेखिका गई थी इसी पते पर उसकी माँ की जो भी बिलोंगिंग्स थी, जो भी सामग्री थी, सामान थे, उनकी तलाश में वो इस पते पर गई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो साली में कौन सी भाषा बोली जाती थी, यानी व्हाट लैंग्वेजेज वॉज स्पोकन इन होसाली। आंसर है होसाहली वॉज अ विलेज ऑफ मैसूर एंड कन्नड़ वॉज स्पोकन देयर इन दोज डेज। उन दिनों वहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती थी। होसाली मैसूर का एक गांव था। क्वेश्चन नंबर 3 है हु पनिश्ड अल्बर्ट आइंस्टीन, ये चैप्टर आपके अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल से लिया है, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को किसने सजा दी। आंसर है हिज हिस्ट्री टीचर पनिश्ड अल्बर्ट आइंस्टीन बिकॉज ही डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिज टीचर। उसके इतिहास के शिक्षक ने अल्बर्ट आइंस्टीन को सजा दी थी क्योंकि
जो प्रश्न उस टीचर ने पूछा था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वॉज हैंग्ड एट लास्ट इन द स्टोरी, और ये आपके द टेल ऑफ मेलन सिटी से लिया है। आखिर में कहानी में किसे फांसी पर लटकाया गया, और आंसर है द किंग वॉज हैंग्ड एट लास्ट इन द स्टोरी। राजा को फांसी पर लटकाया गया। ही वॉज द ओनली मैन हुज नेक कुड बी फिट इन द नूज परफेक्टली। वो ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी गर्दन पूरी तरह से उस फंदे पर फिट आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग किस प्रकार की महिला थी? आंसर है मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ सेल्फिश लेडी। श्रीमती डॉर्लिंग एक स्वार्थी महिला थी। सी फ्रीक्वेंटली केम टू मिसेज एस हाउस। वो लगातार श्रीमती एस के घर आती थी। एवरी टाइम शी फाउंड एनी प्रीशियस थिंग शी टुक इट होम विद हर। जब भी उसे कोई महंगी कीमती चीज दिखती वो उसे अपने साथ घर ले जाती थी। शी नेवर रिटर्न देम टू मिसेज एस, और उसने मिसेज एस को उन चीज़ों को वापस कभी नहीं लौटाया। When the narrator went to Mrs. Dorling in search of her mother's belongings, she refused to recognize her. जब उन चीज़ों को वापस लेने के लिए लेखिका मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तो उसने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स अंकल खुसरो। ये हमने आपके लिए लिया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स से, यानी कि खुसरो जो चाचा थे वर्णनकर्ता के, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर है द नरेटर्स अंकल खुसरो वॉज कंसिडर्ड टू बी अ क्रेजी मैन। वर्णनकर्ता के चाचा खुसरो एक सनकी मिजाज के व्यक्ति थे। ही वॉज अ बिग मैन विद ब्लैक हेयर। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और उनके काले बाल थे। एंड लार्ज माउस्टेच, और उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी। ही वॉज वेरी फ्यूरियस इन टेम्पर, और स्वभाव में बहुत क्रोधित थे। ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग। धाड़ कर वो किसी को भी बोलते हुए रोक देते थे। इस प्रकार हमने आपकी ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व कर लिया है। आप चैप्टर्स के लिए क्लास 11th की प्लेलिस्ट विजिट करें और कंपोजिशन पार्ट प्लेलिस्ट विजिट करें, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।